नमस्कार, एजी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे जो खास मेहमान हैं वो है अनिलानंद महाराज जी, जो कि संत समाज के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और मध्य प्रदेश में लगातार अपने संत समाज के लिए और समाज के लिए लगातार कार्यरत हैं। तो मिलिए महाराज जी से। नमस्कार महाराज जी। तो महाराज जी, आज हम आपसे इसलिए रूबरू हुए हैं क्योंकि आज हमने देखा कि अभी महाकुंभ का जो चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, तो वो एक तरह से महाकुंभ वर्सेस सोशल मीडिया हो गया है। तो इस पर मेरे कुछ सवाल हैं जो कि दर्शक जानना चाहते हैं आपसे, क्योंकि आपसे अच्छा उत्तर इन सवालों को शायद मेरे को लगता है किसी और से नहीं मिल सकता है। तो सबसे पहला जो मेरा सवाल है आपसे महाराज जी वो है, महाकुंभ है क्या एक्चुअल में? महाकुंभ क्या है, ये प्रथा क्या है, इसकी क्या कहानी है? देखिए, ये बड़ा ही पुण्य वर्ष आता है जब महाकुंभ आता है। और जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें कई रत्न निकले, कई बहुत सारी ऐसी पृथ्वी और प्रकृति को सुधारने वाली चीज़ें निकली। उसमें से अमृत कलश निकला, और जब अमृत कलश निकला तो दैत्यों ने सारी सामग्री ले ली, राजमहल ले लिए, सोना चांदी हीरे मोती माणिक सब ले लिए। और अमृत कलश वो देवताओं के लिए, भगवान विष्णु ने ये कहा कि देवताओं को इनको अमृत दिया जाएगा। तो जब राक्षसों को पता लगा कि भाई ये अमृत जो है ये अमर होने के लिए है, और ये देवता अगर इसको पी लेंगे तो ये अमर हो जाएंगे और हम लोग नाशवान हो जाएंगे, तो उसमें संघर्ष शुरू हुआ। वो जब संघर्ष उस कलश को लेने के लिए जब शुरू हुआ, उस कुंभ को, वो जो कलश उसको कुंभ कहते हैं, तो उसको जब लेने के लिए संघर्ष हुआ तो पूरे चारों दिशाओं में पृथ्वी के ये जद्दोजहद करते रहे। और कहीं जहाँ उस कलश पे राक्षसों का भी हाथ पड़ गया और उसको छीना झपटी हुई, तो वहाँ कलश में से जो अमृत था वो जब छलका, तो वहाँ जहाँ अमृत की बूंदें छलकी, जैसे कि हरिद्वार में, उसके बाद प्रयागराज में, उसके बाद उज्जैनी में, उसके बाद नासिक गोदावरी नदी में, तो वहाँ कुंभ का आयोजन होता है। उसको कुंभ इसीलिए नाम दिया गया है, उसका वास्तविक नाम अमृत कुंभ है। और अमृत कुंभ इसीलिए नाम दिया गया क्योंकि कुंभ से जो अमृत छलका वो अमृत कुंभ कहा जाता है। तो इसके लिए इसका जो महाकुंभ का जो प्रयोजन होता है हर 12 वर्ष में होता है अलग अलग, तो इसका कोई विशेष कारण नहीं, मतलब इसमें स्नान करना एक जो परंपरा है? वास्तविकता तो ये है कि वो जब संघर्ष चल रहा था तो जिन राशियों में, हमारे ज्योतिषाचार्यों ने ये निकाला कि जिन राशियों में जहाँ वो अमृत छलका उन राशियों में वहाँ कुंभ लगाया जाए, क्योंकि वो जो संघर्ष था वो एक दिन का नहीं था, वो कई दिनों का संघर्ष था। और उन दिनों में सूर्य नारायण कभी मकर राशि में थे, कभी कुंभ राशि में थे, तो उन्हीं राशियों में वहाँ कुंभ लगाया जाता है जिन राशियों में उस समय वो अमृत छलका था। जैसे ये यथाकथित एक कहानी है कि कुंभ में नहाने से सारे पाप मिट जाते हैं, तो ये इस पे आप थोड़ी टिप्पणी करेंगे कि ऐसा कुछ होता है क्या? हाँ, देखिए, ये तो हम लोग सनातन धर्म के मानने वाले हैं, और सनातन एक ऐसा धर्म है जो वास्तविक धर्म है, इसके अलावा कोई धर्म नहीं। सनातन धर्म के लोग गंगा में स्नान करना, यमुना में स्नान करना, गोदावरी में स्नान करना, इसको पवित्र मानते हैं। और जब भी किसी चीज़ से लिप्त हो जाते हैं कि हमारे ऊपर कोई ऐसी कोई साया लग गई, तो वो स्नान करने जाते हैं। इसी रूप में जब महाकुंभ होता है तो गंगा यमुना गोदावरी का संगम जैसे प्रयागराज में है, तो वहाँ स्नान करते हैं। तो ये मान्यता है कि लोगों के भाई जिस भाव से व्यक्ति वहाँ स्नान करेगा उसी भाव से उसके पापों का नष्ट होगा। तो इसलिए ये मान्यता भी है, और लोगों को भाव से स्नान करना भी चाहिए, ताकि उनके जो थोड़े बहुत पाप हैं, अगर उनको लगता है कि हमारे अंदर कोई पाप, हमसे कोई गलती से पाप हो गया, तो वो पाप जो है उनके दृष्टांत से वो धुल जाए, इसलिए वो स्नान करना भी मान्यता। मनोदशा को वो बदलने के लिए, मनोदशा बदलने का एक कार्य होता है। तो ये विशेष योग में नहाने से ही होता है, या कभी भी हम उन पवित्र नदियों में नहाएं तो वो फल हमें मिलेगा क्या? नहीं, एक्चुअल में क्या है कि ये नदियां तो ऐसी पवित्र हैं कि जैसे भागीरथ जी ने अपने जब देखा कि मेरे सारे पूर्वज जो है वो नर्क के द्वार में पड़े हुए हैं, क्योंकि उस समय राजा महाराजा जो है वो सब शिकार करते थे, लोगों को काटते थे, मारते थे, जबकि ये प्रकृति के खिलाफ है कि किसी मनुष्य को आपको मारने का अधिकार नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि आप नर्क में ही जाएंगे, मतलब आपको स्वर्ग की प्राप्ति तो नहीं होगी। तो वो सब लाए, जब वहाँ देखा उन्होंने कि लाखों की संख्या में ये हो गए, तो वो चिंतित हो गए। भगवान शंकर की उन्होंने तपस्या करी, तब गंगा मैया का प्राकट्य हुआ। और गंगा मैया का प्राकट्य जब हुआ तो उसमें उनके सारे जो पूर्वज थे वो तर गए, उनके पापों से उनको मुक्ति मिली और उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार से जब भी हम किसी कुंभ क्षेत्र में या पवित्र नदी में स्नान करते हैं तो उसमें हमारे पापों का विनाश होता है, ये भी मान्यता है। ये विशेष समय में अगर नहाते तो ज़्यादा फल मिलता है हमको, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, मुहूर्त में, जैसे कि आपकी राशि पे कौन सा चीज, देखिए क्या होता है, अगर हम माने
कि हाँ ये राशियां काम कर रही हैं, तो ये मान्यता है। लेकिन लोग कहते हैं कि कुछ लोग आजकल जो बहुत ज़्यादा IIT और ये इस प्रकार से पढ़े लिखे हो गए, वो कम मानते हैं। लेकिन तब मानता है व्यक्ति कि जब उसको पैरों की ठोकर लगती है, तब उसको समझ में आता है कि ग्रह भी कुछ होते हैं, राशियां भी कुछ होती हैं। जब राशियों का कुल योग बनता है कि आपकी राशि कुंभ राशि है, आपकी राशि पे इस समय इस नदी में नहाना शुभ होगा और आपको आत्म शांति और मनोदशा आपकी ठीक होगी, तो आप वहाँ जाके स्नान करते हैं और वास्तव में ठीक भी होता है। मतलब एक समय का भी विशेष महत्व है। हाँ, समय का विशेष महत्व होता है। तो महाराज जी, समय से एक हमारा ध्यान एक तरफ और जाता है कि 144 साल का जो महाकुंभ इस बार बताया जा रहा है, तो ये 144 साल के पीछे की क्या कहानी है, मतलब क्या विशेषता है इस कुंभ की? देखो, इस कुंभ को महाकुंभ का नाम दिया गया है, वो इसलिए दिया गया है कि महा मतलब बड़ा, और इसी तिथियों में, इसी अमृत योग में 144 साल पहले, मतलब 12 × 12 आप करेंगे तो 144 आएगा। और उस समय भी इसी राशि में कुंभ लगा था, इसी पवित्र, और ये योग इतना अमृत योग माना जा रहा है। आप देख रहे हैं कि सनातन की कितनी गंगा वहाँ बह रही है, वहाँ लाखों प्रतिदिन लाखों क्या करोड़ों लोग स्नान कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस द्वितीय स्नान पे तो कम से कम 20 करोड़ लोग स्नान एक साथ करेंगे, क्योंकि सनातन को ये समझ में आ गया है कि प्रकृति क्या चीज़ है, राशियाँ क्या चीज़ है। क्योंकि जब व्यक्ति जाग जाए जब ही सवेरा कहते हैं। मतलब 12 साल बाद एक कुंभ होता है और ये 12 चक्र कंप्लीट करें, 12 चक्र कंप्लीट करने के बाद जब वो लगता है, तो इसलिए 144 साल बाद इसी योग में जब लगा था, ये योग में वही योग है पहला जब लगा था, इसलिए इसका महत्व ज़्यादा है। अच्छा, तो अब हम बढ़ते इसी में पॉडकास्ट में। तो आप नागा साधुओं का जिक्र सुनते हैं, तो नागा साधु क्या है, क्या परंपरा है, उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? देखिए, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जब कुंभ लगाने का आयोजन किया, कुंभ का आयोजन किया, क्योंकि आदि गुरु शंकराचार्य पूरे भारत भूमि पे, भारत भूमि मतलब ये नहीं कि इंडिया, ये भारत भूमि हमारी बहुत बड़ी है, थाईलैंड और ये सब हमारे उसमें था। तो जब वो चले वहाँ से, तो उन्होंने देखा कि सनातन को किस प्रकार से इकट्ठा किया जा सकता है। तो उन्होंने सारे संप्रदाय के लोगों को से बात करी, सबको बुलाया कि आइए यहाँ कुंभ लगाइए, क्योंकि आदि गुरु शंकराचार्य साक्षात परब्रह्म परमेश्वर महादेव के अवतरित माने जाते हैं। तो वो ज्ञानी तो थे। उन्होंने फिर इस महाकुंभ और कुंभों का आयोजन किया, और जब यहाँ कुंभ लगे तब अलग अलग संप्रदाय के सभी संतों को बुलाया कि यहाँ आइए और यहाँ आप लोग अपने पूरे प्रकृति में, पूरे जनमानस में, पूरे सनातन धर्म में ये प्रचार करिए कि यहाँ कुंभ स्नान होता है, ये कुंभ करिए। तो नागा साधु को, नागा साधु पे हम आते हैं। तो नागा साधु ये होता है कि जैसे जो संप्रदाय हैं, जैसे सन्यासी हैं, बैरागी हैं, उदासी हैं, उसमें अलग अलग अखाड़े होते हैं, अखाड़ों की नागा बनाए जाते हैं। जब इस्लामीकरण ये सब हो गया था, जब क्योंकि पूरे भारतवर्ष में इस्लाम ने अपनी छतरी के नीचे सबको ले लिया था, एक साया, एक जिसको काला साया हम कहते हैं, उस साये के नीचे जब सब हो गया था, तो लड़ने मरने के लिए कोई व्यक्ति तैयार नहीं था। तब उन संतों ने, उन अखाड़ों ने, उन अपने अखाड़े से नागा साधु निकाले कि जिन नागा साधुओं की जो कि जब तन पे कपड़ा नहीं है तो उसको अपने शरीर से कोई लालच नहीं होता। और तब उन नागा साधुओं ने इन इस्लाम के जो भयावह राक्षस जो धुरंधर थे, इनसे मुकाबला करने के लिए नागा साधुओं की फौज तैयार करी, उनको नागा साधु कहते हैं। मतलब सब कुछ छोड़ चुके होते हैं, वो सब कुछ छोड़ चुके थे, उनको कोई लालच नहीं। भाई जब तन पे लंगोटी के अलावा कपड़ा नहीं है तो क्या लालच होगा उनको। अब इसी में अभी महाकुंभ में एक परंपरा हम सुनते आ रहे हैं, शाही स्नान, इसका बड़ा महत्व है, लोग इसको देखने भी जाते हैं। तो ये क्या है, ये क्या परंपरा है? शाही का मतलब ये होता है कि शाही तो एक हमारे उसमें नहीं है, वैसे हम तो इसको अमृत स्नान कहते हैं। तो शाही तो एक मुस्लिम, क्योंकि मुस्लिम जो आक्रांता जो लोग थे यहाँ, तो उस समय इसको शाही दे दिया। जैसे कि हम लोग जमात चलाते हैं, तो जमात मतलब बहुत सारे संत लोग इकट्ठा होके समूह में जाके धर्म का प्रचार करते हैं, उसको जमात का रूप दिया। क्योंकि उसमें इस्लामीकरण था बहुत ज़्यादा, अगर आप इनसे हटके जाएंगे तो आपका जनेऊ तो छोड़ो, आपकी गर्दन भी काट देते थे। तो शाही का मतलब ये होता है कि आप अपने अखाड़े की जो शोभा यात्रा है उसको सजा धजा कर स्नान करने जाइए, हाथी, घोड़े, ऊंट, पालकी, उसमें जाइए, और आपके जो अखाड़े के जो मंडलेश्वर हैं, महंत हैं, महामंडलेश्वर हैं, वो एक बग्गी में, एक घोड़े पे या हाथी पे विराजमान होकर जाएं और उनके सारे संत उनको स्नान कराएं, उसको शाही स्नान कहते हैं। तो अभी जो महाकुंभ हम देख रहे हैं महाराज
जी, वो महाकुंभ और पहले जो महाकुंभ हुआ करते उसमें कुछ जो आपको कुछ विशेष अंतर समझ में आता है? मतलब अभी ऐसा लगता है कि महाकुंभ वर्सेस सोशल मीडिया हो गया है। आजकल सोशल मीडिया पे कुछ ज़्यादा ही ट्रेंड में चल रहा है महाकुंभ। तो उसके बारे में मतलब अभी आप देखेंगे जैसे हमारे IIT बाबा हैं या मोनालिसा है, या फिर हम कह सकते हैं कि अभी ममता कुलकर्णी का जिक्र है, तो सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं। तो इनकी वजह से सनातन मतलब प्रमोट हो रहा है या फिर आप डिमोट हो रहा है, आपको क्या लगता है? देखिए, प्रचार का माध्यम एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आज के युग में तो ये मीडिया है। पूर्व काल में हमारे नारद मुनि जी थे, वो देवताओं का संदेश राक्षसों तक, राक्षसों के राक्षस और देवता ही हुआ करते थे। ये राजा महाराजाओं तक संदेश पहुंचाते थे। बहुत अच्छी बात है, हम मीडिया का खूब सम्मान करते हैं। लेकिन बीच में एक सोशल मीडिया जो ये आ गया है, ये सोशल मीडिया ने, देखो मीडिया तो इसे उसका चौथा स्तंभ कहते हैं, मीडिया का खूब सम्मान करते हैं, लेकिन लोकतंत्र का। लेकिन ये जो सोशल मीडिया अपने आप को उस मीडिया के बराबर खड़ा करने के चक्कर में, जो वास्तविक मीडिया है उसके बराबरी में खड़ा करने के चक्कर में, कि मुझे बहुत सारे व्यूज़ मिल जाएं, मेरा जो क्रिएटिव है वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाए, उसके कारण से ऐसे अवांछनीय लोगों को, जैसे IIT बाबा, कि क्या है IIT बाबा? भाई तू IIT करवाते यहाँ झकमराने को आया? आप सेवा करिए, आप जाके क्षेत्र में आप अपने पुरुषार्थ से धन कमाइए। जब आपने IIT करी है और इस पृथ्वी पे इस युग की आपने पढ़ाई करी है, तो आपको जाना चाहिए अपने क्षेत्र में, उस स्लम क्षेत्र में जहाँ की सेवा की आवश्यकता है, और अपने पुरुषार्थ से जो धन कमाइए, आप उन क्षेत्रों में उनको डेवलप करने के लिए खर्च करिए, ना कि इस प्रकार से दुष्प्रचार करने से सनातन को बदनाम करने की कोशिश करिए। तो ये अपने आप को प्रमोट करने के लिए, ये टोटल यहाँ प्रमोट करने के लिए है, क्योंकि यहाँ करोड़ों लोग एक साथ मिल रहे हैं। और मैं तो बार बार ये कहूँगा कि इस प्रकार से ये सनातन पे प्रहार करने का जो कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो इसमें महाराज जी अगला जो नाम आता है वो मोनालिसा का आता है। आपने देखा होगा कि माला बेचने वाली महिला है, जिसको उसके रूप के कारण उसको मीडिया ने बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर दिया है। तो ये सनातन के लिए अच्छा है या बुरा है, मतलब आपको इस किस नज़र से देखते हैं इसे? अभी देखिए, सनातन के लिए हम ये कहेंगे अच्छा बुरा तो दूर की बात है, लेकिन ये जितने भी लोग हैं, जैसे आपने अभी एक सवाल और किया था, IIT बाबा, ये मोनालिसा, एक अभी और आएगी वो ये सब अपने आप को प्रमोट करने के लिए वहाँ करोड़ों की संख्या मिल रही है, और सोशल मीडिया के माध्यम से अपने आप को इसलिए ये प्रमोट कर रहे हैं कि हमें करोड़ों की जनता देखे, हमें व्यूज़ मिले और हमारा जो है वो स्तर थोड़ा बढ़े। अब ये बताइए कि वहाँ इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि सन्यासी त्यागी जो महात्मा लोग वहाँ जो ऐसे तप करके वहाँ बैठे हुए हैं, ये सोशल मीडिया उनको नहीं दिखा रहा है। दिखा किसको रहा है? वो मोनालिसा, उसकी आंखें अच्छी हैं, वो ऐसे देखती है, वैसे, अरे आंखें तो अच्छी हैं भाई। इससे क्या प्रतीत होता है? ये धार्मिक कुंभ है, ये सनातन का एक सम्मान का कुंभ है, सनातन का आदर का कुंभ है। आपको वो दिखाना चाहिए कि वो ऋषि बहुत तपस्वी है, वो फलाने वो इतना सेवा का कार्य कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं। आपको ये आंखें अच्छी और ये नचनियों वाला काम हमें तो ठीक नहीं लगता। तो इसी में महाराज जी मेरा जो अगला सवाल है, महामंडलेश्वर की उपाधि अभी ममता कुलकर्णी जी को दी है, तो आप उसके पे क्या विचार रखते हैं? देखिए, पहली बात तो ममता कुलकर्णी है कौन, ये जानना जरूरी है। वो एक सोची समझी साजिश के तहत सनातन धर्म में इंटर की गई है, और मुझको राणा जी माफ़ करना, गलती हो गई, सारी दुनिया के सामने तूने गलती स्वीकार करी गाने के माध्यम से, और उसके बाद 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ये वही कहावत है कि एक बात बताइए, और दूसरी बात ये तो बिल्कुल गलत है, वो तो संत बनने के लायक भी नहीं है, और आपने महामंडलेश्वर बना दिया। ये तो सनातन का छीणता का जो है अवसर प्रदान कर रहे हैं। हम उनको कहते हैं, उनके जो आचार्य महामंडलेश्वर बने घूम रहे हैं नारायण त्रिपाठी जी, कि आपको सनातन ने सम्मान दिया, तो आप उस सम्मान को बिगाड़िए मत। इस प्रकार से आपने जो है, इस प्रकार से हर किसी को उठा के, रास्ते चलते को उठा के, क्या है ममता कुलकर्णी भाई, आपने क्या प्रचार का माध्यम समझ रखा है सनातन धर्म को? जब आपको सम्मान दिया गया सनातन में, और आपको सन्यासी अखाड़े में लेके, और आपने चले तो महामंडलेश्वर बना रहे हैं, इसको बना रहे हैं। अरे किसी अच्छे को बनाइए ना। ये बताइए कि उसने कौन सा अच्छा कार्य किया सनातन के लिए। अगर उन्होंने सनातन के लिए, उस ममता कुलकर्णी जो लड़की है, उसने अगर जीवन भर उसने ये सब फिल्में बना के अपने आप के लिए जीवन उपयोग के लिए पैसा कमाया, सनातन के लिए कोई कार्य किया हो तो बताइए। और ये महामंडलेश्वर की पदवी आप लोग समझते क्या है? ये एक ऐसा पद है कि जो
जो कि पूरे जीवन लग जाता है। जो संत जो है बाल संत जो है संन्यास लेके और आज तक तपस्या में लगे हैं, वो महंत बने जो महामंडलेश्वर नहीं बन पाते, उनके मुंह पे तमाचा मारने की बराबर है कि जो संत सेवा में लगे। ये आपने इसको किसकी अनुमति से बना दिया? और दूसरा ये सरासर गलत है। जब महामंडलेश्वर बनता है तो 13 के 13 अखाड़े के श्री महंतों को बिठा के अनुमति ली जाती है कि इस व्यक्ति को हमारे अखाड़े के द्वारा महामंडलेश्वर बनाया जाएगा। अगर वो सही बनाया तो ये बताइए कि 13 अखाड़ों के लोग उसमें कहाँ दिखाई दे रहे? वहाँ दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि आपने किसी से अनुमति लेने की कोशिश नहीं करी। आप अपने आप को आज़ाद समझते हो, आपको सनातन ने सम्मान दिया था, आप उस सम्मान का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। तो महाराज जी, जो प्रोसेस है बनने की, महंत बनने की, या फिर कह सकते हैं कि महामंडलेश्वर बनने की, ये क्या प्रोसेस है? कहाँ से शुरुआत होती है एक संत की? देखिए क्या होता है कि किसी संत की शुरुआत वहाँ से होती है कि वो बालपन से या सन्यास की तरफ जाए या सेवा की तरफ से जाए। दो रास्ते हैं। तो वहाँ से वो चला बालपन से, उसका मन जो है सनातन के लिए और इस भगवान की भक्ति में जब लीन हो जाता है तो वो धीरे धीरे सेवा कार्य करते करते एक संत बनता है। फिर वो धर्म प्रचार के लिए, जैसे मंडल हमारी जो सनातन की जो टीम घूमती है, जिसको कि जमात के रूप में भी देखा जाता है, फिर वो उसमें चलता है। तो उसमें पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करता है। भारतवर्ष में भ्रमण करने के बाद जो है पूरे जो मंडलेश्वर हमारे जो महंत लोग हैं वो देख लेते हैं कि ये व्यक्ति योग्य है, ये सनातन का प्रचार अच्छे से करेगा, धर्म का प्रचार करेगा, तो उसको किसी स्थान का महंत बना देते हैं। अब महंत उनको बना दिया तो उस स्थान में जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि वहाँ बहुत सारे संत आते हैं, भक्त आते हैं, आते हैं, उनकी व्यवस्था करना, भगवान की पूजन करना, लोगों को भगवान की पूजन के प्रति प्रेरित करना, ये वो महंत जी का काम होता है। ये महंत बन गया। अब रही महामंडलेश्वर बनाने की बात, तो महामंडलेश्वर एक ऐसी पदवी है कि उसको 13 ही अखाड़े अनुमति देते हैं कि आपने जब अपने अखाड़े से कोई महामंडलेश्वर बनाया, पहली बात तो किन्नर अखाड़ा कोई मान्यता प्राप्त है नहीं, और दूसरी बात जब आपने अपने अखाड़े से वो दिया तो 13 अखाड़ों में वो रजिस्टर घूमता है, उसमें वो अपने सहमति प्रदान करते हैं कि हाँ इस व्यक्ति को महामंडलेश्वर बनाया जा सकता है, क्योंकि इसने धर्म का भारतवर्ष में घूम के प्रचार किया है। तो इसको, क्योंकि ये मंडल अच्छे से चला सकता है, पूरे मंडल की मंडलियों को अच्छे से चला सकता है, ये महामंडलेश्वर बनने की योग्य है। और तब उसका पट्टा अभिषेक होता है, सारे अखाड़े के लोग आते हैं, उसका पट्टा अभिषेक करते हैं और उनको महामंडलेश्वर के पद पर विराजमान किया जाता है। ये महामंडलेश्वर की पदवी। अब रही अपनी कि हमने किसी को भी बना दिया, तो वो चीज़ तो ठीक नहीं है। तो आपका कहने का मतलब है कि किसी संतों का जो समूह होता है, उनका जो प्रमुख होता है वो महंत होता है, और महंतों का जो प्रमुख होता है वो महामंडलेश्वर पदवी के लिए मतलब उत्तरदायी होता है। हाँ। ठीक। तो महाराज जी, मेरा जो आखिरी आपसे जो सवाल है, आम जन को महाकुंभ में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? मतलब आप प्रेरित करेंगे लोगों को? नहीं भाई, देखिए हम सनातन धर्म के पुजारी हैं और हम समस्त सनातन धर्मियों को ये आग्रह करेंगे कि कुंभ में हमेशा जाते रहना चाहिए, हर कुंभ में जाना चाहिए। क्यों? कि ये सनातन का सबसे बड़ा मेला पर्व है, विश्व का सबसे बड़ा मेला, जिसको मेला कहते हैं हम, पर्व हमारा है वो, उसको मेले का एक लोगों ने संज्ञा दी है, पर वो सबसे बड़ा, जो विश्व में इतना बड़ा पर्व कहीं होता नहीं है, वो महाकुंभ है। हर सनातनियों को जाना चाहिए, अपने बच्चों को लेके जाना चाहिए, और जो बालिक लोग हैं उनको अपने माता पिता को स्नान कराना चाहिए, ताकि जब अपने माता पिता को स्नान कराएंगे तो उसका पुण्य जो मिलेगा ना, तो उसके जीवन काल में उनको सहयोग मिलेगा। और बच्चों को इसलिए लेके जाना चाहिए कि आप जब बूढ़े हो जाएंगे तो आपके बच्चे भी आपको कुंभ स्नान कराएं, ये उनको शिक्षा प्रदान करने के लिए जाना चाहिए। ये पवित्र कुंभ है, ये महाकुंभ है, ये अमृत कुंभ है। इस कुंभ में आप जाइए, आप समस्त सनातन धर्मी वहाँ आइए और खूब अच्छी प्रेम की डुबकी लगाइए और भगवान का स्मरण करिए और अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाइए। जय श्री राम। जय श्री राम।